So in this video we are talking about how to prepare for SSC मैथमेटिक्स। हमें पता है कि अभी इस कोविड-19 की वजह से हमारे स्कूल अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाए हैं और जो 10th का मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो सिलेबस ज़्यादा होने की वजह से हम समर बैचेस में ही स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अभी छठा महीना जून ख़त्म होने को आया है और हमने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है। मे बी गवर्नमेंट बाद में अपना जो एग्ज़ाम के लिए सिलेबस होगा वो सिलेबस कम कर देगी, लेकिन हमें अभी के लिए तो हर चीज़ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। इसलिए जो हमारा एसएससी में मैथमेटिक्स का पेपर होगा उस पेपर के लिए हमें प्रिपरेशन करना हमें अभी के लिए तो स्टार्ट ही कर देना होगा। बात ऐसे आती है कि आमतौर पर सारे के सारे बच्चे जनवरी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। अभी तो जून ख़त्म होने आया है, हम जुलाई से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या हम अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करके 10th बोर्ड के जो मैथ का फाइनल पेपर होगा क्या उसे हम अच्छे तरीके से टैकल कर पाएंगे या नहीं? तो इसका जवाब है बहुत बड़ा एस। हाँ, हम उसे टैकल कर पाएंगे। मैं इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह पा रहा हूँ? क्योंकि देखो अभी हमारे पास 7 मंथ्स अवेलेबल है और हमारे ज्योमेट्री के सिर्फ 7 टॉपिक्स हैं और अलजेब्रा के 6 टॉपिक्स हैं। अगर हमने मोटे तौर पे भी देखे, अगर हमने लार्ज पिक्चर भी ध्यान में लिए, तो अगर हमने एक टॉपिक को 1 मंथ दिया जो बहुत ही ज़्यादा है, अगर हमने एक टॉपिक को 1 मंथ भी दिया तो हम आसानी से 7 मंथ्स में अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों सिलेबस कम्प्लीटली कवर कर सकते हैं। तो फिर हमें ये किस तरीके से कवर करना है, क्या करना है, इसके बारे में जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद ज्योमेट्री। जहाँ तक मैंने देखा है आमतौर पर बच्चों को ज्योमेट्री सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, लेकिन ये जो अब तक का भ्रम है, हाँ मैं इसे भ्रम ही कहूँगा, क्योंकि ज्योमेट्री जितनी आसान है, ज्योमेट्री अलजेब्रा से भी ज़्यादा आसान है। और वो आसान होने की वजह ये है कि इसमें अगर आपका बेस यानी जो आपने पढ़ा होगा 5th 6th 7th 8th 9th इन स्टैंडर्ड में आपने जो चीज़ें पढ़ी हुई है, अगर वो आपका बेस परफेक्ट होगा, परफेक्ट भी नहीं, अगर आपका अच्छा भी होगा, ठीक ठाक भी होगा, तो भी आप 10th के ज्योमेट्री को बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं, उसमें आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अगर हम देखें तो हमारे टॉपिक कौन कौन से हैं ज्योमेट्री में? पहला टॉपिक है सिमिलैरिटी। तो फर्स्ट जो टॉपिक है सिमिलैरिटी, इस सिमिलैरिटी में जिन चीज़ों को हमने 8th और 9th में ट्रायंगल के बारे में जो भी चीज़ें पढ़ी है, ट्रायंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज़ क्या है, ट्रायंगल के टाइप्स कौन से हैं, ये तो हम छठी से पढ़ रहे हैं। तो उन सब चीज़ों का ही थोड़ा सा एडवांस पार्ट हमें सिमिलैरिटी में ट्रायंगल्स के बारे में फर्स्ट टॉपिक में सीखना है। उसके बाद आता है सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। तो फिर इस पाइथागोरस थ्योरम में हम सिर्फ 90 डिग्रीज के जो ट्रायंगल्स हैं उनके बारे में और 30 60 90 डिग्री और 45 90 डिग्री इन ट्रायंगल्स के बारे में, और इसी के साथ अपोलोनियस थ्योरम, ये जो भी चीज़ें हैं इनके बारे में हम सेकंड टॉपिक में पढ़ेंगे। ये जो सेकंड टॉपिक है, ये सेकंड टॉपिक भी हमारे ट्रायंगल से ही रिलेटेड है। इसका मतलब इसके बारे में हमने 5th 6th 7th 8th और 9th इन चारों कक्षाओं में, इन चारों स्टैंडर्ड्स में पढ़ा हुआ ये इसका सिर्फ थोड़ा सा एडवांस पार्ट है। तो फिर हमारा थर्ड और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है सर्कल। हमारा थर्ड और इम्पोर्टेंट टॉपिक है सर्कल। तो सर्कल की जब हम बात करते हैं तो हमें एक बात समझ में आती है कि सर्कल बहुत बड़ा टॉपिक है। बच्चे इसे आमतौर पर वास्ट होने की वजह से निगलेक्ट करने पे ही ध्यान देते हैं, लेकिन ये सिर्फ बड़ा टॉपिक है, ये कुछ भी मुश्किल नहीं है।
अगर हम इसके हर एक कंसेप्ट को अच्छे से और धीरे धीरे समझ के लेंगे तो हम सर्कल टॉपिक को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और मार्क्स वाइज देखें तो सर्कल पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए सर्कल पे ध्यान देना ज़रूरी है। सर्कल के बाद फोर्थ टॉपिक हमारा आता है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। जो ये ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन टॉपिक है, जब हम ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से जिन बच्चों ने अब तक 5th से लेकर 9th तक ज्योमेट्री के जो भी कंस्ट्रक्शन है, मतलब एंगल बाइसेक्टर रहे या फिर इक्वल शेप का एंगल बनाना रहे या फिर ट्रायंगल्स किस तरीके से बनाते हैं, क्वाड्रिलैटरल जो हमने 8वीं में सीखा था, 8th स्टैंडर्ड में सीखा था, उसे किस तरीके से बनाते हैं, जिन बच्चों को ये सब चीज़ें आती है उनके लिए ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में जितने भी सवाल फाइनल के एग्ज़ाम में आएंगे उसमें वो आउट ऑफ मार्क ले लेंगे, वो इतना हार्ड है ही नहीं। फिर उसके बाद आता है फिफ्थ टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम किस तरीके से डिफरेंट पॉइंट्स में जो भी डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस, स्लोप, इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फ़ायदा हमें आगे 11th और 12th में उसी के साथ फिजिक्स में भी आगे होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उतना कुछ हार्ड नहीं है। अब हमारे दिल में ये सवाल आएगा कि सर बोल रहे हैं कि कोई भी टॉपिक हार्ड नहीं है, कोई भी टॉपिक हार्ड नहीं है। हाँ, मैं मेरे कहने से 100% अग्री करता हूँ कि कोई भी टॉपिक हार्ड नहीं है। अगर हम हर टॉपिक को, हाँ भले ही आपको 5th 6th 7th 8th या 9th का बेस नहीं आता हो और अगर आप 0 से भी स्टार्ट कर रहे हैं तो हाँ, आप इन 7 महीनों में 0 से स्टार्ट करके भी मास्टर एसएससी के अपने बोर्ड के फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो फिर उसके बाद अपना 6th टॉपिक है ट्राइगोनोमेट्री। जो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस हमने 9th में पढ़े हैं, साइन कॉस टैन, इन्हीं का हमें यूज करके यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले की हेल्प से हमें कुछ और नई फॉर्मूले बनानी है और उनके ज़रिए हमें सवालों को छुड़ाना है। ट्राइगोनोमेट्री, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात होती है प्रैक्टिस। ट्राइगोनोमेट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उस सवाल का स्ट्रक्चर और वो सवाल किस तरीके से आता है ये आपके समझ में आएगा और आप उसे आसानी से टैकल कर पाओगे, उसे आप आसानी से छुड़ा पाओगे। और 7th और फाइनल टॉपिक है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन, उसके नाम से ही हमें पता चलता है कि इस टॉपिक में हम जो भी अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप्स है उनका एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम किस तरीके से निकालना है। कई बार जो दो अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप्स है उनको मिला के सवाल पूछे जाते हैं और इस तरीके से मेंसुरेशन टॉपिक 10th के हमारे बोर्ड सिलेबस में है। तो अब इन 7 टॉपिक में से हमें एक बात समझ में आ गई कि ये जो कुछ भी है ये सब चीज़ें हमने पहले सीखी हुई है। उन्हीं सीखी हुई चीज़ों का थोड़ा सा एडवांस फॉर्म हमें इस एग्ज़ाम में आने वाला है। तो फिर हमें अब करना क्या है, इसमें 2 चीज़ें हैं। अगर आपका बेस अच्छे से बना हुआ होगा, अगर आपका बेस मतलब 5th 6th 7th 8th 9th तक आपने इस पूरे के पूरे ज्योमेट्री वाले पार्ट को बहुत अच्छे से सीखा होगा, आपका बेस बहुत अच्छा होगा, तो आपको डायरेक्ट सिलेबस को स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप सिलेबस को डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हो, सिलेबस को स्टार्ट करना यानी आपको प्रैक्टिस सेट के पहले वाली थ्योरी पढ़कर अगर समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस हैं, उनके ज़रिए वो चीज़ें समझकर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तभी आप आसानी से वो पूरा का पूरा सिलेबस, वो टॉपिक सब कवर कर पाओगे। अगर आपका बेस उतना अच्छा या फिर परफेक्ट या फिर आपको उतनी अच्छी तरीके से आज तक समझा नहीं है, तो फिर आज से जो अपनी सीरीज चालू होने वाली है, कौन सी सीरीज? टीवी सीरीज नहीं, जो अपनी मैथमेटिक्स के ज्योमेट्री की जो सीरीज चालू होने वाली है उस सीरीज को फॉलो करो। उस सीरीज में मैं ना सिर्फ आपको 10th का पार्ट पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके लिए जो बेस चाहिए उस बेस को रिवाइज करते हुए
हम पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। जब तक आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इसके ज़रिए हम ज़्यादा से ज़्यादा 7 महीनों में ये पूरा सिलेबस कवर करके आपका एसएससी मैथमेटिक्स का पूरा प्रिपरेशन कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।